बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, क्या हाल हैं आपके और रोज़े कैसे जा रहे हैं। यहाँ पे आज मैं थर्ड रोज़े की, अभी तो सेकंड रोज़ा है लेकिन मैं आपको एक दिन पहले ही अपडेट देती हूँ और थर्ड जो डे है उसकी रोज़े की सहरी और अफ्तारी का बताऊँगी कि वो किस तरह से की जा सकती है। यहाँ पे मैंने सादा रोटियाँ बना ली हैं अपने लिए। ये देखिए, एक सादा रोटी जो है इसको मैं हाफ़ लूँगी क्योंकि ये मैंने फुल साइज़ पेड़े से बनाई थी। आपको मैं दिखा चुकी हूँ मुख्तलिफ वीडियोस में कि हमने एक रोटी जो डाइट में है उसके लिए कितना पेड़ा लेना है। बिल्कुल एक पाम साइज़ जितना हमने पेड़ा लेना है जिससे हमने अपनी रोटी तैयार करनी है। तो यहाँ पे मैंने बीफ का शोरबा लिया है साथ में, और ये रोटी ली है, और ये बिल्कुल लेस ऑयल में बना हुआ बीफ है। इसमें ऑयल नहीं डाला। आपको इसकी जो रेसिपी है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी जाएगी, क्योंकि बीफ के शोरबे की और चिकन के शोरबे की भी बिल्कुल 2 टेबलस्पून ऑयल में हमने 1 केजी चिकन बनाया था, उसकी भी रेसिपी हम आपको दे चुके हैं। ये देखिए, 2 बोटियाँ ली हैं। आलू मैंने नहीं लिए क्योंकि मैं साथ रोटी ले रही हूँ। आलू और रोटी दोनों कार्ब्स हैं, तो हमें चाहिए कि दोनों को एक साथ बहुत ज़्यादा मिकदार में ना लें। हाफ़ रोटी और सालन लेने के बाद मैंने साथ में चाय ले ली थी, और चाय जो है वो मैंने शुगर के बगैर ली थी, और एक छोटा सा कप लिया था चाय का। उसके अलावा मैंने योगर्ट नहीं खाया था क्योंकि मेरे पास ये 2 ही ऑप्शन थी, या मैं योगर्ट खा सकती थी या मैं चाय ले सकती थी, तो इसलिए मैंने थोड़ी सी चाय ले ली थी। आप चाहें तो एक छोटा आधा कप चाय का लेके साथ में 2-3 टेबलस्पून योगर्ट के ले सकते हैं, वो इतना इशू नहीं होता। मैंने भी बहुत बड़ा कप नहीं लिया था लेकिन मुझे योगर्ट इतना ज़्यादा पसंद भी नहीं है, इसी वजह से मैंने उसको इतनी ज़्यादा अहमियत नहीं दी थी खाने में। लेकिन उसकी जगह मैंने 1 गिलास लस्सी का, नमकीन लस्सी का पी लिया था, और इस तरह से मैंने अपनी सहरी को कंप्लीट कर लिया था। चलिए अब अफ्तारी की तरफ चलते हैं, और आपको मैं बताती हूँ कि मैंने अफ्तारी में क्या लिया था और किस तरह मैंने अपनी डाइट को अफ्तारी में मैनेज किया था। ये देखिए, यहाँ पे जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है कि मैंने बिल्कुल 2 बोटियाँ बीफ की ली थी, और साथ में शोरबा था। आलू नहीं लिया था कोई भी, और इसके साथ हाफ़ रोटी ले ली थी। बस इतना ही मेन्यू था मेरा सहरी का। आप लोग भी यकीनन इतना ही खाते होंगे, इससे ज़्यादा तो सहरी में खाया भी नहीं जाता। तो अगर आप चिकन का शोरबा बनाएं तो आप चिकन की 2 बोटियाँ ले लीजिए साथ में, और शोरबा ले लीजिए। अगर आलू आपको बहुत पसंद है तो 2 पीस आलू के भी डाल लीजिए, वो कोई इतना मसला नहीं होता उसके साथ। ये देखिए, और मैं आपको जो लो फैट हमारी रेसिपीज़ हैं, ये सब ऑलमोस्ट सारी चीज़ें लो फैट जो हैं, लेस ऑयल में अपने आपको बनानी सिखा दी हैं। आप हमारा चैनल भी विज़िट कर सकते हैं, और जो इस मेन्यू में यूज़ हुई हैं वो भी मैं आपको बता दूँगी। ये देखिए जी, अब यहाँ पे हम चलते हैं अपनी इफ्तारी की तरफ। इफ्तारी को मैंने किस तरह से बैलेंस किया। ये 2 पकोड़े हैं, 2 खजूरें हैं, और साथ में ये रायता है। ये रायता किस तरह से बनाया, पहले मैं आपको इसकी रेसिपी बताती हूँ। यहाँ पे मैंने 2 कप 2 कप मैंने दही के ले लिए हैं। ठीक है, सुबह सहरी में मैंने 1 कप चाय का लिया था, तो अभी सारे दिन में टोटल मैं 3 से 4 कप दूध के ले सकती हूँ। तो अब मैंने 2 कप दही के ले ली है। ये सारा रायता मैं अकेले नहीं खाऊंगी, तो अब मैं इसमें क्या करूँगी, इस दही के अंदर मैंने अपने पास कद्दू बॉईल करके रखे हुए हैं। ये एक तकरीबन कद्दू था दरमियाने साइज़ का, जिसका मैंने कश करके बॉईल कर लिया था। अब वो मैं इसमें ऐड कर दूँगी, और फिर इसमें इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेने के बाद इसमें मैं टमाटर, प्याज और सब्ज़ मिर्ची ऐड करूँगी। ये बिल्कुल ऐसे टेस्ट इसका आ रहा था जैसे हम दही भल्ले खा रहे हों। दही भल्लों में ऑयल आ जाता है, भल्लियों में बहुत ज़्यादा ऑयल हो जाता है, और वो हमारी सेहत के लिए नुकसानदेह होती है। अगर हम वेट लॉस में हैं तो हम कुछ ना कुछ, हमें चाहिए कुछ ऐसा मुतबादल अपने लिए बना लें कि हमें ये ना लगे कि हमारे साथ कोई बहुत जुल्म हो गया है, और हम तो पता नहीं बड़ी सज़ा हम पे चल रही है जो हम डाइट कर रहे हैं। यहाँ पे मैंने नमक डाल दिया है हस्बे ज़रूरत, और अब मैं इसमें चाट मसाला डालूँगी। बहुत मज़े के, बहुत ये डिफरेंट था इनका टेस्ट था इस रायते का। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बताइएगा कि आपको कैसा लगा। हमें तो बहुत पसंद आया। मैंने इस तरह से किया था कि पहले एक बाउल अपने लिए निकाल लिया था, एक मैंने बच्चों ने साथ हमारे खाना था, तो जो एक बाउल था उसमें से मैंने हाफ़ अफ्तारी में खा लिया था, बाकी हाफ़ जो है मैंने रात के डिनर में खाया था। डिनर में मैंने क्या खाया था उसकी डिटेल भी मैं आपको दूँगी। ये रायता, और रायते के साथ मैंने इफ्तारी में और क्या क्या कुछ लिया और किस तरह से उसको मैनेज किया, ये सब कुछ आपको बता दूँ। और इसमें ये देख लें, मैंने ऑयल बिल्कुल नहीं यूज़ किया, ना मैंने सहरी में ऑयल यूज़ किया है, और ना अब तक मैंने इफ्तारी में ऑयल यूज़ किया है। ये मेरा जो दही का रायता है रेडी हो गया। इसके ऊपर मैंने ज़ीरा वगैरह डाल लिया है, और अब हम इसको एक साइड पे रख देते हैं और चलते हैं अपने ड्रिंक की तरफ। अगर आपको इफ्तारी में ज़रूरत महसूस होती है कोई पानी शानी ड्रिंक बनाने की तो बना लीजिए,
अदरवाइज़ वो कोई इतना ज़रूरी नहीं है। मैं सिर्फ आपको दिखाने के लिए यहाँ पे आड़ू का जूस बना रही हूँ। मैंने हैंडफुल आड़ू ले लिए थे कट करके और इनको मैंने ग्राइंडर जार में डाल दिया है। अब मैं इसमें नमक डालूँगी थोड़ा सा और 2 से 3 गिलास पानी डाल के तो इसको ब्लेंड कर लूँगी। अगर आप शुगर के बगैर नहीं ले सकते तो आप इसमें हाफ़ चम्मच या 1 चम्मच शुगर डाल लीजिए, जैसे इसका टेस्ट चेंज करने को। अब इसको ग्राइंड करते हैं और आपको दिखाते हैं ग्राइंड करके इसका कलर किस तरह से था। बस इतना सा इसमें आपने चीज़ें डालनी है, कोई बहुत ज़्यादा इसमें चीज़ें नहीं डालनी। ये हमारा जो है जूस वो रेडी हो चुका है और अब मैंने इसको निकाल लिया है जग में और अफ्तारी के टेबल पे इसको रखते हैं। ये देखिए हमारा आड़ू का जूस रेडी हो चुका है। आप अगर ख़ुद इस तरह पियेंगे तो आपको बच्चों को भी आदत पड़ जाएगी चीनी के बगैर खाने पीने की। ये हमारा जूस भी रेडी हो चुका। अब आगे ये देखिए मेरी अफ्तारी। यहाँ पे अफ्तारी ये सिर्फ मेरी नहीं है, ये सारे घर वालों की अफ्तारी है। इसमें ये पकोड़े 2 मैंने अपने लिए रखे हैं, साथ में 2 खजूरें रखी हैं और ये देखिए खजूरें क्रीम फिल करके बच्चों के लिए रखी हुई हैं, साथ में बच्चों के लिए चिप्स के पकोड़े हैं, ये अपने लिए नहीं है। ये जूस मेरा है और ये टैंक बच्चों का है, ये मेरा नहीं है। ठीक है, अब ये 3 चीज़ें मेरी हैं। मैं आपको हटा के दिखाती हूँ कि कौन सी चीज़ें मैं अफ्तारी में खाऊँगी। यहाँ पे ये देखिए ये जूस है। जूस चाहे तो सारे ही पी ले, क्योंकि एक पाम साइज़ हमने आड़ू लिए थे, बहुत ज़्यादा नहीं लिए थे। तो ये रायता हमें कम खाना है। जो रायता मैंने आधा खाया था, ये देखिए इतना ही मैंने खाया है और इतना रायता मेरा बाकी है। यहाँ पे मेरे पास वही सुबह का सालन बचा हुआ था बीफ का, उसमें मैंने 1 बोटी और ये शोरबा ले लिया है और साथ में मेरे पास यहाँ पे बॉयल राइस हैं। अब इन बॉयल राइस को मैं एक बड़ी प्लेट में डालती हूँ और उसके साथ अपना शोरबा वगैरह मिक्स करती हूँ। वीडियो बनाने की वजह से मैंने बड़ी प्लेट में डाल लिया पहले और सोचा बड़े नाइस और सोबर तरीके से खाते हैं, लेकिन फिर मैंने सोचा यार डाइट भी है और उसमें अपने मज़े से खाना भी ना खाएं तो फिर क्या फ़ायदा। पहले तो मैंने बड़े आराम से 1-1 2-2 चम्मच शोरबे के डाले, फिर मैंने उठा के सारा शोरबा ये देखिए अंदर डाल दिया और इस तरह से मैंने ये अपनी प्लेट बना ली और इसमें जो रायता था, रायते के 2 चम्मच डाले और फिर मैं साथ साथ उसको मिक्स करती रही। आराम से मैंने इस खाने को खाया। ये सब खाने के बाद मेरा पेट इतना भर गया था कि मुझे लग रहा था कि मैं रात तक अब कुछ नहीं खाऊंगी। इसके बाद मैंने चाय पी। ये देखिए ये छोटे-छोटे कप चाय के हैं जो मैं इस्तेमाल करती हूँ और इनको फुल ऊपर तक भी नहीं भरती। थोड़ा-सा मेरी कोशिश होती है कि खाली ही रह जाएँ। ये 1 फिंगर के जितने कप हैं, ये देखिए ये आपको मैं मेज़र करके भी दिखाती हूँ। बिल्कुल छोटे-छोटे से इस तरह के जो कप हैं वो होटल्स में भी शायद नहीं मिलते। अब इतना-इतना ये कप है एक और इसमें मैंने बगैर शुगर के अपने लिए चाय बना ली है। जब रात को इशा की नमाज़ से फ़ारिग हो गए तो फिर मुझे थोड़ी-सी क्रेविंग हो, मेरा दिल करे कि कुछ ना कुछ खाया जाए। तो ये देखिए स्मॉल मतलब बाउल में मैंने तरबूज़ या वाटरमेलन काट लिया है और अब ये खाऊँगी। इतना ही वाटरमेलन आप एक टाइम में खाया कीजिए। ज़्यादा मिकदार जो है वो हमारे वेट लॉस प्रोग्राम को नुकसान दे सकती है। ये देखिए मेरी सहरी और अफ्तारी आपके सामने हाज़िर है। अगर आपको हमारी वीडियोज़ पसंद आ रही हैं प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर किया कीजिए। स्टे हेल्दी एंड ईट हेल्दी।